राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको गाय माता के बारे में, जो मैंने कल वीडियो बनाया था, ये धेनु मानस ग्रंथ मंगवाया है, इसमें से ही शुरुआत करता हूँ। रोज थोड़ा थोड़ा जो भी लेख है इसमें वो आपको गाय की महिमा जो लिखी हुई है उसे सुनाता रहूँगा। इससे ये हमारे शास्त्रों की वाणी है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। वैसे तो मैं सुनी सुनाई बात पहले गाय माता के बारे में बताता था, लेकिन अब मैंने इसी वजह से ये गाय माता का धेनु ग्रंथ मंगवाया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसकी जितनी भी महिमा है गाय माता की, उन्हें रोज़ाना सुने और पूरा सुने मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि रामायण के भी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के भी पूरे अध्याय इस चैनल पर हैं। मैं अभी अयोध्या कांड चल रहा है, 12वां सर्ग है आज। तो इसमें शुरू में भूमिका से बाद में ग्रंथ प्रशस्ति नामक ये पाठ है, शुरुआत है। इसमें गाय की महिमा के बारे में बताया गया है। हमारे भारत में गाय की पूजा कैसे होती थी पहले, और अब गाय का क्या हाल है। गावो विश्व वश्य मात्र। भारतीय संस्कृति में गाय का विशेष महत्व है, किंतु दुर्भाग्य की बात है आज भारतवर्ष में गाय एवं गोवंश को निर्ममता के साथ नष्ट किया जा रहा है। गाय सनातन धर्म की मूल आधार, सात्विकता प्रदान करने वाली तथा सभी सुखों की खान है, आरोग्य निधि देने वाली है। विचारणीय है कि जिस गौ माता का वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों ने मुक्त कंठ से, खुले कंठ से स्तवन किया है, प्रशंसा की है, उन्हीं पर आज समाज में घोर अत्याचार हो रहे हैं। गायें कत्ल खानों में भेजी जा रही हैं, कूड़े के ढेर में अपना भोजन ढूंढ रही हैं। पॉलीथीन खाकर एक दिन में असंख्य गायें मर रही हैं। क्यों? कौन है इसका जिम्मेदार? इसकी वजह क्या है? सत्य तो यह है कि हमने इसका महत्व समझा ही नहीं। यदि हमने इसका महत्व समझा होता तो आज इन गायों की ऐसी दुर्दशा ना होती। गाय की महिमा के संदर्भ में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में अनन्य वर्णन मिलता है। इसी प्रकार यजुर्वेद में कहा गया है, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति धूम समुद्र समम सरे इंद्र पृथ्वी वृषियान गोस्तु मात्रा न विद्यते। यानी संसार में सभी की उपमा दी जा सकती है, सभी का कोई उदाहरण दिया जा सकता है, परंतु गौ माता के सदृश, गौ माता के समान उपकारी भूमंडल पर दूसरा नहीं है। अतः गोस्तु मात्रा न विद्यते, गो की उपमा किसी से भी नहीं दी जा सकती। धर्मशास्त्र में गोधन का विशेष महत्व बताया गया है। सर्वसामेव भूतानां गावः शरणमुक्तमम्। गाय सभी प्राणियों की श्रेष्ठ शरण है। किसी भी प्रकार से भयक्रांत व्यक्ति सचमुच गाय की शरण में आ जाए तो वह सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। गायों की महिमा कौन गा सकता है? शास्त्रों में कहा गया है, गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणम
प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तदीप्ता वसुंधरा। मातर सर्वभूतानां गावै सर्व सुख प्रदाम। प्रद्युमा काक्षतां नित्यं गवाम कार्याः। प्रदक्षिणा अर्थात जो व्यक्ति गौ माता के दर्शन पर प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करता है, उसने सातों द्वीप सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा कर ली, ये मान्यता है। गाय सभी की माता तथा सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। अपनी वृद्धि चाहने वाले व्यक्ति को नित्य गाय की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि आप 33 कोटि देवताओं का एक साथ दर्शन पूजन परिक्रमा करना चाहते हैं तो गौ माता का दर्शन पूजन प्रदक्षिणा कीजिए, क्योंकि सर्वेदा स्थिता देहे देवमयी ही गौव। शास्त्रों में लिखा है कि गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास है, वो सर्वदेवमयी है। विश्व गुरु भारत, जो आज समस्त विश्व का हृदय प्राण माना जाता है, जिन गौ माता की कृपा से भारत का विश्व में सर्वोच्च स्थान था, जो भारत अध्यात्म गुरु था, पाश्चात्य संस्कृति अपनाने तथा गौ माता के तिरस्कार से समस्त भारत अशांति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक आपदा, दैविक आपदा, आतंकवाद जैसे आपदाओं से ग्रसित है। पश्चिम सभ्यता ने हमारी संस्कृति तो नष्ट कर ही दी है, साथ ही सनातन धर्म की आराध्य गाय को भी समाप्त कर दिया है। उसमें वर्ण संकरता फैला ही है, देसी नस्ल को समाप्त कर दिया। ऐसे समय सर्व आराध्य गौवंश की रक्षा हेतु समस्त विश्व में जागृति लाने के लिए, जन जन तक गौ महिमा पहुंचाने के लिए गौ गंगा कृपाकांक्षी पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज ने धेनु मानस नामक ग्रंथ की रचना की है। यह ग्रंथ चौपाई तथा दोहों में लिपिबद्ध है। इस पवित्र ग्रंथ को 5 सर्गों में विभाजित कर शास्त्र सम्मत गौ महिमा का विशाद रूप में रहस्योद्घाटन किया है। इस दिव्य ग्रंथ में कवित्व की प्रधानता न होकर भाव और भक्ति की प्रधानता है तथा आप सरल भाषा में मधुर कथाओं के द्वारा जन साधारण तक गौ भक्ति की ओर उनको प्रेरित कर रहे हो। अपने गोवंश की रक्षा के लिए भारत के अनेक राज्यों में गो कथाएं तथा गोधामों की स्थापना कर अपने गोपाल नामक नाम को सार्थक किया है। पूज्य श्री गोपाल मणि जी का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता तथा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाकर गोवंश की रक्षा प्रदान करना है। आपका कथन है कि गाय कोई पशु नहीं है, कोई संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके मल की पूजा होती हो। साक्षात लक्ष्मी जिसके गोबर में वास करती है, जिसके मूत्र में साक्षात गंगा वास करती है। कितनी ही अपवित्र भूमि क्यों न हो, यदि उस भूमि पर गोबर लेपन हो जाए तो वह परम पवित्र बन जाती है। यज्ञों का आरंभ भी गोबर व पंचगव्य से ही होता है। गाय की महिमा को वेदों, उपनिषदों, पुराण, महाभारत एवं रामायण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राम का प्रादुर्भाव भी गाय के लिए ही हुआ है। विप्र धेनु सूर्य संत हित लीन है, मनुज अवतार है। आनंद कंद सच्चिदानंद मनमोहन श्याम सुंदर गोपाल भगवान तो यही कामना करते हैं कि गावो मम ग्रते संतु, गावो से संतु पृष्ठते, गावो में सर्वते संतु गवा मध्य बसाम्य हम। अर्थात गायें मेरे आगे हों
और मेरे पीछे हो, गाय मेरे चारों ओर हों, मैं गायों के मध्य वास करूं। क्या उसी गाय को आप साधारण पशु समझने की आवश्यकता है? अतः ईश्वरीय प्रेरणा से महाराज श्री का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप भी इस महान पुनीत कार्य को, इस महान पुण्य कर्म को पूर्ण श्रद्धा से सहयोग करें और इस सुरभि संजीवनी धेनुमानस ग्रंथ का नित्य पाठ कर अक्षय पुण्य प्राप्त करें और इसे सुने। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगे तो इसे आगे ज़रूर भेजें। ये कल्याणमयी माँ गौ माता के उद्धार के लिए ये मैं पाठ आपको रोज़ सुनाऊंगा। मेरे भाई, मेरे माताएं, बहनें, मैं आज आपको प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी और बाबा नीम करोली जी की शरण में बैठकर कहता हूँ, मुझे बहुत ही दर्द होता है जब गौ माता का अपमान होता है, तो इसीलिए मैंने ये ग्रंथ मंगाया है। इसका सम्मान करें गौ माता का और मेरा सहयोग करें मेरे भाई, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजें और मैं इस महाग्रंथ को रोज़ आपको एक इसका अध्याय आपको सुनाऊंगा। गाय की महिमा अपरंपार है, इसमें भरी पड़ी है। तो अभी आज्ञा लेता हूँ। जय गौ माता की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी।